हेलो बच्चों, क्या हाल है। बेटा पिछली वीडियो में हमने काफी चीजों को कवर कर रखा है। जैसे कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होती है, क्रोमेटिन क्या होती है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ठीक है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके बेटा वीडियो देखो। आओ ठीक है। बेटा हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था पिछली वीडियो में। तो सांप बनाया था नहीं बेटा, डीएनए क्या है ये, डीएनए ही ऑक्सीडाइज। और साथ ही साथ पढ़ा था हमने कि डीएनए कंडेंस होकर बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्रोमैटिन। अच्छा, क्रोमैटिन फर्दर कंडेंस होता है, बनाता है बेटा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम और क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करने के हमने तरीके देखे। ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ क्रोमोसोम को। सपोज करो कि ये क्या है, एक क्रोमोसोम है और एक क्या है, ये क्या है, इसी तरह सोचनी है। चलो मैं थोड़ा स्पेस दे दूं प्लीज। एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम और ये। एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये। अच्छा, अगर इसमें डीएनए भी होगा, यहाँ पर एक डीएनए है, इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं, जीन वही तो होंगी सर। हाँ, मैंने बोला बेटा यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर भी एक जीन है, यहाँ पर बेटा एक जीन है, यहाँ पर भी एक जीन है, यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर भी जीन है, यहाँ पर एक कोई जान नहीं, और यहाँ पर एक जीन है और एक जीन। मतलब इनकी पैरेलल लोकेशन पर क्या है, सेम कैरेक्टर की क्या है, जीन। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। दो क्रोमोसोम के पैरेलल लोकेशन पर क्या है, सेम कैरेक्टर की जीन होती है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है ना, पैरेलल लोकेशन पर सेम कैरेक्टर की जीन। जैसे मैंने बोला कि ये लोकेशन है, तो यहां पर क्या है, एक कैरेक्टर ले लिया मैंने, कौन सा, एक कैरेक्टर ले लिया, हाइट। तो हाइट पर, इस पैरेलल लोकेशन पर क्या है, हाइट की जीन है। मतलब इस लोकेशन से हाइट को कंट्रोल किया जाए। मतलब ये जीन किसकी है, टी वाली, ये भी हाइट की है, और ये वाली टी किसकी है, ये भी हाइट की है। अच्छा, ये कैपिटल टी क्या बता रही है, ये बताती है टॉलनेस। और स्मॉल टी क्या बताती है बेटा, ये बताती है शॉर्टनेस। ये लंबे के लिए है, ये पौने के लिए है, ठीक है ना। लेकिन दोनों जीन है किसके लिए, एक करेक्टर के लिए, करेक्टर सेम है हाइट के लिए। ऐसे ये किसके लिए है, कोई करेक्टर ले लो, क्या हेयर कलर ले लो, तो ये ब्लैक के लिए मान लो, ये ब्राउन के लिए मान लो। तो हमने ये जान चुके हैं कि पैरेलल लोकेशन पर क्या होता है, सेम कैरेक्टर की जीन मिलती है, और ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम। अब एक टर्म आता है बेटा, अलील क्या होता है सर, ये अलील की बड़ी दिक्कत आती है। अलील क्या होता है बेटा, अलील कुछ नहीं है, जीनी, जीन को ही अलील बोलते हैं। और जीन और अलील क्या है, एक दूसरे की मॉडिफाई फॉर्म है, बस इतना समझ लो। अलील और जीन क्या है, एक दूसरे की मॉडिफाई। जैसे मैंने बोला कि एक करेक्टर को एक जीन क्या करती है, कंट्रोल करती है। जैसे मान लो कि मैंने करेक्टर लिया हाइट, कोई हाइट हाइट हाइट, मैंने लिया हाइट। अब हाइट, एक करेक्टर को जीन कंट्रोल, इस करेक्टर को जीन कंट्रोल कर, तो ये हाइट है, तो हाइट को टॉल के लिए अलग जीन है और द्वार के लिए अलग जीन है। तो मैं कह सकता हूं कि टॉल के लिए अलग अलील है और द्वार के लिए क्या है, अलग अलील है। बात समझ में आ गई। अगर समझ में नहीं आया तो पूरा बनाओ, ठीक है ना, क्लियर है। ये समझ में आ गया था ना कि भाई ये क्या है, अलील होता है, और ये हमने कवर कर, ठीक है। और पिछली वीडियो देखोगे तो काफी चीजों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार था भाई, जो है मेंडलिज्म, जिनके ऊपर और टाइम से बात चल रही है। क्या बात चल रही है सर जी, अरे सर जी कोई बात चल रही है ना। हमने पढ़ा था हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, जेनेटिक्स पढ़ा था, हमने पढ़ा था जेनेटिक्स क्या होता है, हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन कॉल्ड जेनेटिक्स। तो पढ़ा था हमने कि जेनेटिक्स कम किसने दी थी, वैटसन ने, और फादर कौन थे, मेंडल। अच्छा सर मेंडलिज्म, मेंडल के बारे में, हाँ, मेंडलिज्म क्या है, मेंडल के बारे में बताता है। अब पढ़ते हैं भैया मेंडलिज्म क्या है। सीधी सीधी बात है, मेंडलिज्म क्या है, ऑल अबाउट मेंडल। भैया मेंडल के बारे में, बारे में क्या मेंडल, इनका जन्म कब हुआ था। भैया मेंडल वॉज ऑन, जो मेंडल थे, वॉज बोर्न ऑन कब, 22 जुलाई 1822। भैया यहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ। अच्छा,
भैया मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, इनका जो एक्सपेरिमेंट था बेटा मेंडल का, भाई मेंडल ने तो किया था प्लांट पर, इन्होंने ही बताया था जेनेटिक्स क्या होता है, तभी बोला था पापा ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना, इन्होंने ही सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट किसने किया, किस पर किया था इन्होंने, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर, मटर, यानी कि मटर का पौधा, पौधा मटर, मटर, अच्छा मटर, मटर ये देखिए। अच्छा इसका साइंटिफिक नेम क्या था, इसका नाम था बेटा पाइसम सेटाइवम, ये पूछ लिया जाता है, पाइसम सेटाइवम, ठीक है, साइंटिफिक नेम है किसका, मटर का। बहुत बढ़िया सर, एक्सपेरिमेंट कब किया था बेटा, एक्सपेरिमेंट जो किया था इन्होंने, वो एक्सपेरिमेंट किया था, स्टार्ट किया था इन्होंने, वो किया था 1856 से, 1856 से स्टार्ट किया था। एंड इन्होंने एक्सपेरिमेंट में वर्क किया था कब तक, 1863, टोटल मिलाकर 7 साल, 7 ईयर इन्होंने वर्क किया प्लांट, टी प्लांट, ठीक है, क्या करने के लिए, जेनेटिक्स को, इनहेरिटेंस को, कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, वेरिएशन कैसे आता है, ये चीज नहीं। अच्छा पी प्लांट पर क्या था, पी प्लांट के 7 कैरेक्टर लिए थे बेटा, कितने लिए थे, 7, 7 कैरेक्टर लिए थे, ये बात ध्यान रखनी है बेटा, 7 कैरेक्टर लिए थे, एंड 14 क्या ली थी इन्होंने, ट्रेट ली थी, ट्रेट, ट्रेट क्या होती है, कैरेक्टर की डिफरेंट फॉर्म। जैसे मैंने बोला एक कैरेक्टर है हाइट, तो हाइट क्या हो सकता है, लंबा होना, ठीक है ना, तो ये लंबा होना क्या है, ये क्या है, ट्रेट है, और हाइट क्या है, कैरेक्टर है, सिंपल बात, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट मेंडल। मेंडल का जन्म कब हुआ था, मेंडल ने किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट किया था, एक्सपेरिमेंट कब एंड हुआ था, कितने साल किया था, कितने करेक्टर लिए थे, ठीक है ना। अब देखते हैं ये 7 करेक्टर कौन कौन से करेक्टर हैं और 14 ट्रेट कौन सी, ठीक है। बेटा नोट्स बनाने हैं बिल्कुल सही तरीके से, अगर कुछ करना है लाइफ में तो करना है, तो कर तो रहे हैं, ठीक है। नोट्स बनाने में बेटा ढंग से तरीके से, ठीक है। अब है कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। अच्छा पहले बात करते हैं भाई कि मेंडल ने ये बताइए आप मुझे, पी प्लांट को ये क्यों चूज किया था, क्वेश्चन आता है क्यों चूज किया, तो मैं बोलूंगा व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, भैया पी प्लांट ही क्यों, व्हाई पी प्लांट, आम है, पपीता है, संतरा है, मौसमी है, पी प्लांट ही काहे लिया, पी प्लांट में रीजन है बेटा, रीजन क्या है कि पी प्लांट क्या होता है बेटा, एनुअल प्लांट होता है, क्या होता है, एनुअल प्लांट, एक साल में सारा काम खत्म, मतलब क्या है सर, शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट लाइफ साइकिल, मतलब क्या है कि 6 महीने में पौधा उगाओ, बीज पाओ, फिर बीज डालो, फिर उगाओ, फिर देखो भाई कैसा है बना, फिर बीज लो, फिर क्रॉस कराओ, फिर डाल दो, फिर नया पौधा, फिर चेक करो, फिर बीज लो, फिर क्रॉस कराओ, फिर नया पौधा, मतलब एक प्लांट ले लिया, बीज डाले, उसकी शादी कराई आपने, फिर बीज डाल दिए, फिर शादी कराई, फिर बीज डाल दिए। तो ऐसे हम कई सारी जनरेशन देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं सर जी, तो 6 महीने में नए बच्चे पैदा कर रहा है, देख सकते हैं। अब लेते हैं इसी जगह पे हम आम, तो आम को आज बोओगे तो 10-12 साल में भाई साहब मुझे लगता है कि वो बड़ा होगा, फिर उस पर आम आएगा, फिर गुठली उसकी होगी, चूसोगे, फिर डालोगे इसके अंदर, फिर वो आम 10 साल बड़ा होगा, फिर मेंडल, इसलिए मेंडल ने क्या लिया था, ट्री प्लांट लिया था, पहला पॉइंट कवर हुआ, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, दूसरा पॉइंट था जो ट्री प्लांट है बेटा वो है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल सर कुछ समझ में आ रहा है हमें, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों सेक्स से, बोथ सेक्स, बोथ सेक्स, जैसे मेल भी था इसके अंदर और क्या था, फीमेल, फीमेल पार्ट, ठीक है ना, और मेल को इस तरह से सिंबल से डिनोट करते हैं और फीमेल को ठीक है ना, बाइसेक्सुअल पता है ना, इस तरह ये फ्लावर होता है, ठीक है, थैलेमस होता है, और ये वाला जो पार्ट है बेटा ये होता है इसका ओवरी, कार्पेल पार्ट, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, एंथर है, स्टेमन पढ़ते हैं पूरा, फिलामेंट, तो ये जो पार्ट दिखा आपको ये है मेल, नर, और ये वाला जो भाग है ये है मादा, मतलब फीमेल, ठीक है।
तो बाइसेक्सुअल होगा ना, फीमेल मेल बस बाइसेक्सुअल। इसमें इस प्लांट में हम सेल्फ पोलिनेशन करा सकते हैं। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बेटा, इन विद इन प्लांट, विद इन प्लांट, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में हम पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करा दें, इसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। इसलिए भी दूसरी बात क्या है? क्रॉस पोलिनेशन। मानो कि एक प्लांट बेटा ये है और एक प्लांट इधर खेत में ये, तो इस प्लांट के फ्लावर से क्या आ जाएगा बेटा? ऐसे आ जाएगा, तो क्या हुआ? क्रॉस पोलिनेशन। मतलब क्या है कि पी प्लांट में हम क्या करा सकते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं। एंड क्या करा सकते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। आगे हम सारी चीजों को बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात क्या था, नेक्स्ट बात क्या था भैया? ये था इजी टू कल्टीवेट, इजी टू कल्टीवेट, आसानी से ग्रो करा, कोई एडवांस कंडीशन नहीं, कोई डिमांड नहीं। मटर के पौधे लो, वो मटर के बीज लो, डालो, बस बस काम कर। नेक्स्ट आता सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसका हमें इतिहास, सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कैरेक्टर, ये 7 अलग अलग लक्षण थे, कैरेक्टर, लक्षण। ठीक है, अब पढ़ते हैं भाई, ये इसलिए भैया उन्होंने मेंडल में ट्री प्लांट को चूज किया। बात समझ में आई या नहीं? इसलिए मेंडल ने ट्री प्लांट को चूज, क्यों चूज किया था? एनुअल प्लांट, शॉर्ट लाइफ साइकिल, दूसरा बाइसेक्सुअल, समझ में आ गया। सेल्फ पोलिनेशन समझ में आ गया। क्रॉस पोलिनेशन, खेत में एक प्लांट इधर है, दूसरा प्लांट में, खत्म। इजी टू कल्टीवेट, आसानी से, कोई डिमांड नहीं है, डालो बीज, बहुत बढ़िया। सेवन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, 7 करेक्टर, ये करेक्टर देख ले। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कौन कौन से सकती है? 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कौन? मटर में ऐसे 7 करेक्टर कौन कौन? मटर में 7 करेक्टर किसे कहते हैं? क्या 7 करेक्टर? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। मटर के 7 करेक्टर कौन से? की प्लांट, देखो, प्लांट मानो ये क्या है? की प्लांट। और पी प्लांट पे क्या क्या? सर पी प्लांट पे मटर आती है, पी आती है, अच्छा, पी आती है, पी होती है। और यहाँ पर क्या पोड होता है? होता है पोड, होता है पोड। पोड मतलब ये है मटर है, ये क्या है? मटर, ये क्या है? पोड, खाली, खाली है। और आता है फ्लावर, आता है, क्या आता है? फ्लावर आता है, पोड। अच्छा, पी है, मटर है, पोड है, फ्लावर। तो यहाँ पर क्या है? 7 कैरेक्टर है। 7 कैरेक्टर कैसे है? जैसे प्लांट की हाइट, पहला कैरेक्टर हो जाएगा बेटा प्लांट हाइट, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट, पहला कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा? फ्लावर पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन क्या है? फ्लावर कैसे लगा हुआ है बेटा? फ्लावर कैसे लगा हुआ है? वो एक्सियल लगा हुआ है, या बेटा वो टर्मिनल, टर्मिनल। एक्सियल मतलब क्या है? जैसे मान लो कि ये फ्लावर है हमारा, ये मतलब प्लांट है, तो फ्लावर यहाँ लगा हुआ है, एक्सियल। टर्मिनल मतलब क्या है? वो उसकी एंडिंग पे लगी हुई है। ठीक है, तो ये फ्लावर, 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 ये फ्लावर, यहाँ फ्लावर नहीं, एक्सियल है। जैसे प्लांट हाइट क्या है? टॉल। और क्या है? ज्वार, बोना। तीसरा क्या बेटा? फ्लावर कलर, फूल का रंग, कलर, कलर कैसा है बेटा? वायलेट। एंड क्या है? वाइट। बेटा ये ट्रेट है, ये क्या है? ट्रेट। क्या है बेटा? ट्रेट है ये। और ये क्या है बेटा? कैरेक्टर। 14 ट्रेट लेती, कैरेक्टर कितने थे? 7 होने चाहिए। ट्रेट कितने होने चाहिए? 14 होने चाहिए। 14 कितने हो गए? फोर्थ थिंग क्या था? सीड कलर। सीड कलर क्या होगा? सीड कलर सर जी ग्रीन, या फिर येलो। यहाँ ले लो, ये येलो, ग्रीन। अच्छा सर, कोड कलर, कोड मतलब फली, सीड शेप लोगे, सीड शेप, सीड शेप। सीड शेप कैसी हो? सीड शेप राउंड, मतलब गोल है सीड। और एक सीड होते हैं इस तरह के, इसे बोलते हैं रिंकल, रिंकल सीड। अरे मटर के बीज कैसे गोल है या रिंकल की? तो ठीक है। कोड कलर 6 क्या है? कोड मतलब फली,
कोड कलर क्या है? या होगा ग्रीन, हरा होगा, या होगा येलो। ठीक है। और 7 होगा कोड सेल। कोड सेल मतलब जो फली होती है, सर फली कैसी है? फुल है। फुल मतलब बेटा ये बिल्कुल फूली हुई है। और क्या है? कॉन्स्ट्रक्टेड तो नहीं है। कॉन्स्ट्रक्टेड मतलब इस तरह की पिचकी सी, जैसे ये देखिए ये पिचकी हुई। बेटा ये 7 करेक्टर थे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। प्लांट हाइट, ये करेक्टर है। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, सीड कलर, सीड शेप, कोड कलर, कोड शेप। ट्रेट क्या है? टॉल, द्वार। हाइट की ट्रेट क्या है? या तो वो लंबा होगा या फिर बोना होगा प्लांट। फ्लावर पोजीशन या तो एक्सियल होगी या फिर टर्मिनल होगी। साइड लगे होंगे या तो फिर एंड में लगे होंगे। फ्लावर कलर क्या होगा? वायलेट होगा या फिर व्हाइट होगा। फूल आता है ना इस पे। सीड कलर क्या होगा? येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। सीड शेप कैसी होगी? राउंड, या तो गोल होंगे मटर के, खाई होगी मटर का भी आपने। मटर। और या होगा टुकड़ा, रिंकल। या होगा पोर्ट कलर, ग्रीन होगा या फिर होगा बेटा येलो। या फिर पोर्ट शेप कैसी होगी? फुल या फिर होगी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है। ये है बेटा 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के। एक जीन कैसे ट्रांसफर होती है, एक जीन कैसे जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, और क्या क्या वेरिएशन आते हैं, क्या क्या चेंज आते हैं प्लांट में, वो हम पढ़ेंगे बेटा कल। तब तक के लिए बेटा सारी चीजों को नोट्स बना के रखो, रिवीजन करो प्रॉपर तरीके से। ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।